Dear students, in this video we'll do important question answers of the chapter 2. We are not afraid to die if we all can be together. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो प्लॉट है मतलब कहानी की जो विषय वस्तु है वो क्या है। द कलेक्टिव पावर ऑफ यूनिटी एंड नेवर फेलिंग कॉन्फिडेंस मेक एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कंट्रोलेबल। सो अगर हम एक साथ मिल के कदम उठाएं और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा साहस हो, कॉन्फिडेंस हो, तो हम किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उस हालात को हम संभाल सकते हैं, उसका नियंत्रण कर सकते हैं। थ्रू ऑप्टिमिज्म, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंट एफर्ट्स वन कैन कम आउट फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। और ये कहानी हमें यह भी इस कहानी का विषय वस्तु रहा है कि अगर सकारात्मकता हो, हम जीवन में सही सोचें, हमेशा हम पॉजिटिव रहें, अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है और हम लगातार कोशिश करेंगे तो हम मृत्यु जो होती है, मृत्यु को भी हम हरा सकते हैं, मृत्यु के पंजों से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा ये प्लॉट है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये जो कहानी है उसका मैसेज क्या है, सीख क्या है। इट टीचेस अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। ये कहानी हमें एकता के बारे में सिखाती है, एकता के महत्व के बारे में सिखाती हैं। सैक्रिफाइस, बलिदान देना, कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करना, ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक के साथ सोचना, विचार करना, और कांस्टेंट एफर्ट्स, लगातार प्रयास करना। किसी भी डिफ़िकल्ट परिस्थिति हो, मुश्किल समय हो जीवन में, तो हमें ये कहानी ये सिखाती है कि अगर हम मिलकर साथ दें, एक दूसरे का कोऑपरेट करें, और अगर हम सकारात्मकता के साथ जी रहे हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं उस कठिनाई के वक्त से बाहर आने का, तो हम सक्षम होंगे, हम सफल होंगे। एज द नरेटर विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली इमोशनली एंड क्रू मैन प्रैक्टिकली सेव्ड ऑल फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स ऑफ द डेथ। जैसे कि इस कहानी में जो नरेटर हैं 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन हैं, वो भी अपने परिवार की मदद से भावनात्मक तरीके से उसका बेटा और बेटी ने उसको इतना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया। और जो क्रू मैन थे 2, उन्होंने प्रैक्टिकली, टेक्निकली मदद किया। तो जो नरेटर है वो इन सब की मदद से, इन सब के सहयोग से, इन सब के बलिदान से और सकारात्मकता के साथ ये जो परिस्थिति थी, विषम परिस्थिति थी, जिसमें समुद्र में तूफ़ान था, आंधी थी, उनका जहाज़ जो है वेव वॉकर वो डूबने वाला था, उन सब के ऊपर वह विजयी हुआ। तो यह भी हमें कहानी यह सीख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि जो बच्चे हैं उन्होंने अपने पिता जो कि इस चैप्टर के नरेटर हैं उनको कैसे प्रेरित किया। द वेव वॉकर जो कि जहाज़ का नाम है जिसके थ्रू उन्होंने ये जर्नी की है। जो वेव वॉकर है वो काफ़ी ज़्यादा एट्रोसियस ख़राब मौसम को झेल रहे थे। 10 दिनों तक लगातार मौसम ख़राब रहा, लेकिन और जो उनका जहाज़ है वेव वॉकर वह भी डूबते डूबते बच गया। लेकिन बच्चों का जो मोटिवेशन था, जो इंस्पिरेशन थी, उसने ऑथर को, नरेटर को इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि वह इन सब के जीवन को बचाए और जो एफ़र्ट्स हैं, जो जीने के लिए उनके जो प्रयास हैं, उसको भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाए। सो द वेव वॉकर फेज एट्रोसियस, मतलब बहुत ख़राब मौसम को एट्रोसियस वेदर कहते हैं, 10 दिन तक रहा। और कैप्साइज़ होता है सिंक करना, जब ऊपर वाला हिस्सा नीचे के तरफ डूबने लगे तो हम उसको कैप्साइज़ कहते हैं। लेकिन मोटिवेशन जो था बच्चों का, उसने इंस्पायर किया नरेटर को कि ख़राब मौसम के साथ वह लगातार प्रयत्नशील रहे। जोनाथन जो कि उसका 6 साल का बेटा है नरेटर का, उसने अपने पापा को कहा कि पापा जी, अगर हम सब लोग साथ में हैं तो हमें मृत्यु से डर नहीं लगता। यह जो बात थी अपने मात्र 6 साल के बेटे की, उसने नरेटर को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा प्रेरित किया कि उसने ये विषम परिस्थिति से अपना जो प्रयत्न था जीने के लिए वो भी और ज़्यादा बढ़ा दिया।
जब उसकी बेटी सुजैन एक कार्ड प्रेजेंट करती है अपने पापा को, तो उस कार्ड में उसने मम्मी पापा अपनी फैमिली को ड्रॉ किया। तो वहाँ पर नरेटर ने देखा कि उसकी बेटी का अपने माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति कितना ज़्यादा प्यार है। इस बात ने भी नरेटर को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया, स्ट्रेंथन किया। और जो पास में एक आइलैंड था, एले एम्स्टर्डम आइलैंड, उसके पास जाने के लिए उसने ज़्यादा प्रयास किए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उसका बेटा बेटी है, उसने नरेटर को, ऑथर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया, ऊर्जा दिया, सकारात्मकता दी, इंस्पिरेशन दिया, प्रेरणा दिया कि वह इस विषम परिस्थिति, खराब मौसम को हरा पाए और जितने भी लोग इस जहाज़ में हैं, वेक वॉकर में हैं, उनके प्राणों को बचा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो एडवेंचरस से एक्सपीडिशंस होते हैं, मतलब हमारे जो ये अभियान होते हैं जो जोखिम से भरे हुए होते हैं, इतना इसमें ख़तरा होता है, फिर भी लोग ऐसे जोखिम भरे अभियान में क्यों जाते हैं, वो रिस्क क्यों लेते हैं? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स लव एडवेंचर्स, जो इंसान होता है उसका नेचर होता है, उसकी प्रकृति होती है कि उसको रिस्क लेना अच्छा लगता है, उसको रोमांच भरे काम करने बहुत पसंद होते हैं। दे लाइक टू एक्सप्लोर हिडन ब्यूटी, मिस्ट्री, वेल्थ। एडवेंचरस पीपल जो होते हैं, जिनके जीवन में रोमांच होता है, वो प्रकृति में छुपी हुई सुंदरता को, रहस्यों को, और खजाना भी हो सकता है वेल्थ के रूप में, अगर उन्हें पता चलता है तो वो उसको ढूंढना चाहते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति में होता है। एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड एक्सपीरियंसिंग सरप्राइजेज गिव देम प्लेजर। ये जो रोमांचकारी व्यक्ति होते हैं, इनको नई नई जगहों पर जाना, अद्भुत एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को लेना, ये सब उनको बहुत ज़्यादा रोमांच देता है, बहुत ज़्यादा खुशी देता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देता है। दो एडवेंचर्स आर रिस्की एंड लीथल स्टिल दे डू नॉट गेट डिस्करेज्ड। जबकि हमारे जो ये एडवेंचर्स होते हैं, ये जो रोमांच भरे जोखिम होते हैं, ये रिस्की होते हैं। लीथल होता है प्राणघाती, जो हमें जीवन हमारा ले सकता है, उसको लीथल कहते हैं, जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है। ये वर्ड लीथल का मतलब होता है। फिर भी ये सब चीज़ें एडवेंचरस पीपल को डिस्करेज नहीं करता, हतोत्साहित नहीं करता, और वो जीवन में आगे जाना चाहते हैं, रोमांच करना चाहते हैं। दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, अटेम्प्ट विद मोर जील। और ये जो रोमांचकारी व्यक्ति होते हैं, ये दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं और ज़्यादा प्रयास करते हैं, उत्साह के साथ, जील के साथ और ऑप्टिमिज्म के साथ और ज़्यादा प्रयास करते हैं, उन जोखिम को मुकाबला करते हैं। एडवेंचरस पीपल वैल्यू लाइफ ऑफ ग्लोरी मोर देन अनइवेंटफुल बोरिंग लाइफ। और ये जो रोमांचकारी व्यक्ति होते हैं, ये ऐसा जीवन प्रिफर करते हैं जिसमें सम्मान हो, जिसमें जोखिम हो। बोरिंग लाइफ इन्हें पसंद नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हम इस जो चैप्टर है, इसमें जो जानलेवा हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और जीवन के साथ जब इंसान मर रहा होता है और वो जीवन को देखता है इतने करीब से, तो वो क्या सीखता है? हैज़ार्डस एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, वो हमें जीवन की हकीकत से हमें वाकिफ़ करवाते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ थॉर्न्स, हमारी जीवन जो है वो कांटों से भरा है। यहाँ पे थॉर्न्स का मतलब स्ट्रगल्स, परेशानियाँ, मुसीबतें। इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। यहाँ पे रोज़ का मतलब क्या है? खुशियाँ, आराम। जीवन आराम से भरा हुआ नहीं होता है। एडवर्स कंडीशंस आर रियल टेस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। जब हमारे सामने विपदा आती है, परेशानियाँ आती है, तो हमें हमारा सच्चा चरित्र के बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। When people face this fatal situations, जब हम ऐसी मुसीबतों का सामना करते तो हमें हकीकत में पता चलता है। They come to know what struggle is, हमें पता संघर्ष क्या है, जीवन के लिए हमारे प्रयास कैसे हैं। हैज़ार्डस एक्सपीरियंस जो होते हैं वो हमें मिलाते हैं, वो हमको ही हमारे पावर से मिलाते हैं कि हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है, हमारे अंदर कितना धैर्य है, हम कितना ज़्यादा सकारात्मक सोचते हैं, और विट होता है कि हम अपने दिमाग का कैसे प्रयोग करते हैं ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे मुसीबत के क्षण में। सो जो लोग होते हैं वो रिस्क लेते हैं और अपने कोर पावर्स, मतलब अपने स्ट्रेंथ को, अपने क्वालिटीज़ को, अपने गुणों को, अपनी योग्यताओं को प्रयोग में लाते हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, मुसीबतों को हराते हैं। और इसी के साथ साथ वो उन लोगों को भी प्रेरित करते हैं जो इस प्रकार के चैलेंजेस लाइफ में लेना चाहते हैं। जीवन जब लोगों को ऐसी मुसीबतें देती है, संघर्ष देता है, तो यही लोग होते हैं जो उनको प्रेरणा देते हैं कि जीवन में जोखिम तो है, लेकिन सकारात्मक के साथ, पेशेंस के साथ आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और
विजयी भी हो सकते हैं। थैंक यू।